देहरादून का लोहारी गांव जो तमाम गांवों को रोशन करने के लिए जलमग्न हो गया। डूबते लोहारी गांव की तस्वीरें अब खूब वायरल हो रही हैं। इस बीच ग्रामीणों का आशियाना तो छिन गया, लेकिन ग्रामीणों को उनका हक अभी तक नहीं मिला। विस्थापन प्रक्रिया से ग्रामीणों के साथ नाइंसाफी हुई है। केवल 48 घंटे पहले ही ग्रामीणों के घरों पर नोटिस को चस्पा कर दिया था, जिसके बाद उनको अचानक गांव छोड़ना पड़ा। इसके पीछे की हकीकत क्या है, ये कोई नहीं जानता। दरअसल व्यासी जल विद्युत परियोजना के जनसंपर्क अधिकारी विमल डबराल ने बताया है कि ऐसा नहीं है। उन्होंने कहा कि इस वक्त केवल आधा सच दिखाया जा रहा है, जबकि वास्तविक है ये है कि 70 के दशक के उत्तरार्ध में इस योजना की शुरुआत हुई थी। जब भी कोई जल विद्युत परियोजना शुरू होती है तो उसमें मुआवजे और विस्थापन की प्रक्रिया पहले चरण में ही पूरी हो जाती है। उनका कहना है कि जल विद्युत परियोजना राष्ट्रीय स्तर की एक बहुउद्देश्य परियोजना है। इस योजना के तहत देश के 5 राज्यों में सिंचाई और बिजली की पूर्ति होनी है। इस योजना के लिए भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया के तहत 15 करोड़ मुआवजे के लिए दिए गए। उन्होंने ये भी बताया कि इस योजना की जद में आने वाले रिहायशी क्षेत्रों में ग्रामीणों को स्थायी नौकरी दी गई है। वहीं इस प्रोजेक्ट के तहत 57 लोगों को स्थायी नौकरी दी गई। वही बात अगर लोहारी गांव की जाए तो यहाँ पर भी कई लोगों को नौकरी दी गई है। शुरू में ही मुआवजे की राशि सभी को दे दी गई थी। उन्होंने ये भी बताया कि ग्रामीणों को विस्थापन के एवज में मुआवजे की राशि 70% तक बढ़ाकर दी गई, जो कि अधिग्रहण की भूमि से काफी ज्यादा है। उस प्रोजेक्ट में हमने लगभग 50 से ऊपर 57 के करीब हमने लोगों को रोजगार दिया है, परमानेंट नौकरी दी है अपने निगम में। अच्छा। और लोहारी गांव से भी जो भी एलिजिबल लोग थे क्लास 3 तक के हमने उन्हें नौकरियां दी हैं। अच्छा। जो भी एलिजिबल रहे। और ऐसा विस्तार मतलब इतनी सुविधा तो और जगह शायद ही कहीं मिलती हो। क्या क्या दिया गया वही। और प्लस उनको भूमि का उनको मुआवजा दिया गया है। अच्छा। अभी हमने कहा है हमारे एक प्लान खेड़ा में जो हमारी कॉलोनी है, हमने कहा भी जब तक और आप लोगों का इंतजाम नहीं हो पता, अब प्लान खेड़ा में जाके रहिए। हमने वो मकान रिपेयर करा के दे दिए, ठीक करा के दे दिए, तो आप वहाँ जाके रहें। कुछ बेघर होने वाली तो कोई बात नहीं है। बेघर नहीं तो हमने बताया तो है, जैसे मैं बता रहा हूँ प्लान खेड़ा में इनके लिए मकान हमने बना रखे हैं। अब जब तक अपनी कोई व्यवस्था नहीं कर पाते, क्योंकि मुआवजा भी ले चुके हैं, वो नौकरी भी। हाँ, लोहारी वो देखिए अलग अलग लोगों को जमीन के हिसाब से मिला है। अच्छा। तो काफ़ी मेरे ख्याल से कुछ करोड़ में है। अच्छा। तो वो काफ़ी हम दे चुके हैं। पर अभी भी जो गवर्नमेंट डिसाइड करेगी या जो प्रशासन डिसाइड करेगा, तो प्रशासन के अंदर हम वो भी देने को तैयार हैं। पता सबको था, ये दिसंबर में इसका उद्घाटन हो चुका है। अब क्योंकि मशीनों का ट्रायल शुरू होना था तो उसके लिए जल भराव होना था, तो ये तो पूरे मतलब आप ही लोगों के चैनल ने भी माननीय प्रधानमंत्री जी को कवर करते चलाया था कि उन्होंने इसमें। वहीं अधिकारियों का कहना है कि डूब क्षेत्र में आने वाले ग्रामीणों की भावना से जुड़ा विषय है। उनकी भावनाओं के साथ पूरे प्रदेशवासी अपनी भावनाएं जोड़ते हैं। उन्होंने कहा कि ये स्वाभाविक है कि जिस क्षेत्र में हमने अपना बचपन गुजारा हो, हमारी बचपन की यादें उस जगह से जुड़ी हो, वहां के लिए भावुक होना जरूरी है। अपने इस बयान में उन्होंने वो सच्चाई भी बताई। उन्होंने कहा कि ग्रामीणों को उनकी जमीन का मुआवजा दे दिया गया। इसके साथ ही UJVNL के ग्रामीणों को उनकी योग्यता के अनुसार स्थायी नौकरी भी दी गई। UJVNL ने यह भी कहा कि जिन भी ग्रामीणों के पास रहने की व्यवस्था नहीं हो पाई, उनके लिए प्लान खेड़ा में हाउसिंग कॉलोनी बनाई गई। वहां भी सभी को रहने की व्यवस्था दी गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, रायशुमारी।